दोस्तों, मैं हूं चंद्रमा दास। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हूं मेडिकल शॉप, मुकेश मेडिकल की शॉप पर, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेडिकल हम कैसे ओपन करें, मेडिकल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मेडिकल से जितनी भी संबंधित जानकारी हैं आज हम मुकेश जी से बात करेंगे, तो उनके वो सारे हमें डिटेल बताएंगे कि एक मेडिकल कोई बंदा अगर मेडिकल शॉप डालना चाहता है तो किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, और किन मतलब क्या क्या जो प्रोसीजर जो प्रॉपर होता है उसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो मैं मुकेश जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है मुकेश जी। तो मुकेश जी, हमारे व्यूवर्स के लिए बताइए, आपकी थोड़ा सा ये डिटेल में बताइए कि हम पहले तो फर्स्ट और ये जानना चाहेंगे कि हमें अगर मेडिकल की शॉप डालनी है उसके लिए हम क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए प्लीज़। देखो, उसके लिए अपने को चाहिए मेडिकल का जो आगे आने वाला जो समय है उसके लिए अपने को खुद का मतलब फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। अभी तक कुछ फार्मासिस्ट केमिस्ट हैं जो किराए पे चल रहे हैं, किराए के लाइसेंस से चल रहे हैं, वो सब मान्य नहीं है। आने वाले टाइम में अपने को जो लाइसेंस है वो अपना खुद का स्वयं का होना चाहिए। उसके लिए अपने को 12वीं पास करने के बाद में जो आर्ट्स से नहीं हो पाता है, लेकिन वो मैथ साइंस से या बायो से इस सब्जेक्ट से 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में कम से कम उसमें डिग्री होती है, डी फार्मा होता है, बी फार्मा होता है, तो ये कम से कम 2 डिग्रियाँ, इसी में कोई सी भी एक डिग्री बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और उसके बाद में फिर अपना फार्मेसी काउंसलिंग होता है जयपुर, जो वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जहाँ पर अपने को मेडिकल शॉप करनी है वहाँ पे अपना ड्रग इंस्पेक्टर का ऑफिस होता है, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन अपने को मिलता है दुकान करने के लिए। उसके बाद में फिर बहुत सारी जानकारियाँ आगे दुकान कैसे चलानी है, क्या करना है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। उसके लिए फिर आपको बताते हैं। जी मुकेश जी, अगर मान लो कि किसी के पास DL अब सपोज करो डी फार्मा नहीं किया हुआ है, अगर मान लो डी फार्मा नहीं किया मुकेश जी, उस कंडीशन में हम क्या करें, और अगर डी फार्मा डाला हुआ है तो उस कंडीशन में हम क्या करें। अगर मान लो किसी के पास डी फार्मा नहीं है, उस कंडीशन में ये होना चाहिए कि जो बंदा दुकान चलाना चाह रहा है, मतलब जो दुकान का ऑनर है, उसको एक मेडिसिन के बारे में तो 100% फुल नॉलेज होना चाहिए जी, जिसकी वजह से मतलब वो दवाई का वितरण कर सके। और कानूनी तौर पर जो केमिस्ट की दुकान पे जो फार्मासिस्ट होगा वो उसका रहना है बहुत ज़रूरी है, और उसी की देख रेख में अपन दवाई की सेल कर सकते हैं कस्टमर के लिए। जी बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मतलब अगर डी फार्मा जिसने बंदे ने किया हुआ है, उस जो अपना एक फार्मेसी अपने एक काउंटर चलाना चाहता है, तो उसके लिए डी फार्मा जो जिस बंदे ने किया उसका होना ज़रूरी है, और उसके देख रेख में काम चलना ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ी पहले की बात है कि अगर जिसने डी फार्मा किया है वो बंदा खुद ही उसी देख रेख में काम चलेगा तो वही संभालेगा सारे काम को। अगर मान लो अगर मान लो जिसने अगर डी फार्मा नहीं है मुकेश जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, तो हम कैसे मतलब ओपन करें मेडिकल। किसी के बहुत से होते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, अपन कर सकते हैं किसी फार्मासिस्ट को अपने यहाँ नौकरी पे रख करके, और उसका अपन रजिस्ट्रेशन अपन लगा सकते हैं, लेकिन उसको दुकान पे उसका उपस्थित होना रहना बहुत ज़रूरी है। उसकी देख रेख में ही काम होगा। अपन दुकान तो कर सकते हैं बिना फार्मेसी के, लेकिन फार्मेसी तो ज़रूरी होगा। फार्मेसी के लिए अपने को किसी को रखना पड़ेगा, और वो उसको 24 घंटे मतलब जब भी दुकान ओपन अपनी होगी तो उसका दुकान पे रहना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी अपन दवा की सेल करेंगे वो सिर्फ फार्मासिस्ट की देख रेख में ही करना अनिवार्य है। जी, उसको अलाउ नहीं है, मतलब ऑनर को कोई भी दवाई बेचना वैसे अलाउ है नहीं, बल्कि नॉलेज उसको भी पूरी होनी चाहिए कि जैसे फार्मासिस्ट का भी कोई थोड़ी बहुत देर के लिए कोई ज़रूरी काम से कहीं चला भी जाए तो पीछे से कोई कुछ दवा वो दे सकता है। वैसे कानूनी तौर पे वो कुछ भी बेच नहीं सकता। जी, लेकिन उसको नॉलेज उनको भी होना बहुत ज़रूरी है, और फार्मासिस्ट को तो नॉलेज होती है। अच्छा, इसमें हमारे व्यूअर्स के लिए एक चीज़ और बता दीजिए, अगर मान लो किसी के पास में वो अपनी शुरुआत कैसे करे दुकान के लिए, किन किन बातों का उनको ध्यान रखना पड़ता है। शुरुआत बता दीजिए, मतलब जैसे कि सपोज करो क्या क्या चीज़ें उसको आवश्यकता पड़ती है, गवर्नमेंट के थ्रू क्या क्या रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे उसको, और
कितने बजट में का अपना शॉप डाल सकता है, मतलब कितना बजट आपस में पास में होना चाहिए, वो एक चीज़ थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं सर कितना पैसा लगाना पड़ता है इसमें, क्या क्या चीज़ है मेरे बजट का तो ये है कि बजट का तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। जो अपने जैसे भी जितने हम बजट से अपना जो थोड़ा बहुत अमाउंट है जितने बजट से वो अपना ओपनिंग करना चाहे कर सकता है। जैसे आजकल महंगाई के हिसाब से अब वो दुकान में कितना फर्नीचर लगवाना चाहता है। अब एक तो ये कि 50,000 के फर्नीचर से भी काम चल जाता है। एक आदमी 2 लाख का फर्नीचर लगा करके स्टार्टिंग करता है। तो ये तो क्या है, अपनी अपनी समझ है। और इसके अलावा जो मेडिसिन जो स्टॉक रखना होता है उसका ये होता है कि आजकल दवाइयाँ इतनी कॉस्टली हैं, तो मिनिमम अपन जो शुरुआत जो थोड़ी सी जो रेंज भी रखेंगे तो भी लगभग कम से कम 1 लाख रुपया तो आदमी के पास पूंजी होनी चाहिए। जी जी। और उसके बाद में फिर उसके पास कुछ पैसा वैसे भी होना चाहिए। जैसे आगे जो डिमांड नई डिमांड आती रहेगी और माल आता रहेगा, उसका पेमेंट करने के लिए भी अपने पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा होना चाहिए। जी। 10, 20, 50 हज़ार रुपये का जी एडवांस में रहना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको मिला है मिस्टर मुकेश जी, उन्होंने बहुत कुछ हमें मेडिकल के बारे में आज हमें बताया। तो दोस्तों मैं चाहूँगा अगर ऐसी वीडियो में आपको लाता रहूँगा कि बिज़नेस के तौर पे आपको क्या कैसे किस गाइडेंस आपको मिलती रहेगी और हम कैसे बिज़नेस ओपन करें, इसी टाइप की मैं बहुत सारी वीडियो आपको लेके आऊँगा ताकि आप अपने घर बैठे उन चीज़ों को देखकर और एक बिज़नेस के बारे में कैसे शुरुआत करें, किस बिज़नेस को हम डाल सकते हैं, किससे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों आज इतना ही। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए। और हमारी इस वीडियो अगर आपको पसंद आती है, अच्छी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।